करवा चौथ के चांद की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरवती नाम की एक सुंदर और सद्गुणी स्त्री रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी और सभी उससे अत्यंत प्रेम करते थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसके पहले करवा चौथ पर उसने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने का संकल्प लिया। दिन भर उसने न तो अन्न खाया न जल पिया। शाम ढलते ढलते वह बहुत कमजोर और भूखी प्यासी हो गई। उसे देख उसके भाइयों का मन पसीज गया। वे नहीं देख पा रहे थे कि उनकी बहन इतनी तकलीफ में है। तब भाइयों ने मिलकर एक युक्ति निकाली। उन्होंने एक पेड़ के पीछे दीपक जलाया और छलनी से दिखाते हुए कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, अब तू व्रत खोल ले। वीरवती ने भोले मन से विश्वास कर लिया। उसने जल पिया और व्रत तोड़ दिया। परंतु जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसके पति राजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े। दरबार के वैद्य ने कहा, यह सब किसी अधूरे या छलपूर्वक तोड़े व्रत का परिणाम है। वीरवती का हृदय टूट गया। वह रोती बिलखती वन वन घूमती रही, अपने पाप का प्रायश्चित करने लगी। रास्ते में उसने पार्वती माँ को देखा और उनसे अपनी भूल स्वीकार की। माँ पार्वती ने उसे सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत पुनः रखने का आशीर्वाद दिया और कहा, अगले करवा चौथ पर जब तू सच्चे मन से व्रत रखेगी, तेरे पति को जीवनदान मिलेगा। वीरवती ने पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से व्रत किया और जैसे ही चांद ने आकाश में दर्शन दिए, उसने श्रद्धा से अर्घ्य दिया। तभी उसके पति की आंखें खुली, वह स्वस्थ हो उठे। तब से ही हर वर्ष सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा माँ और चांद देवता की पूजा कर अपने पतियों की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ के चांद की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरवती नाम की एक सुंदर और सद्गुणी स्त्री रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी और सभी उससे अत्यंत प्रेम करते थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसके पहले करवा चौथ पर उसने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने का संकल्प लिया। दिन भर उसने न तो अन्न खाया न जल पिया। शाम ढलते ढलते वह बहुत कमजोर और भूखी प्यासी हो गई। उसे देख उसके भाइयों का मन पसीज गया। वे नहीं देख पा रहे थे